नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। हम आए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। आपको ये सबको पता है कि आज सरदार वल्लभ भाई, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उनकी जयंती है। 147वीं जयंती है और इसी के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम भी होते रहे हैं। आज का युवा सरदार वल्लभ भाई पटेल से कितना जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो हमारे एक तरह से अगर यूँ बात कहें तो वो हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। आज के युवा स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, आज हम उसी के चलते युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में उनकी क्या राय है। तो आप लोग की क्या राय है? जैसे आज जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी में से वो एक हैं। बिल्कुल, सरदार पटेल जी का योगदान इस देश के उत्थान में हमेशा रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारा देश जिस वक्त आज़ाद हुआ था उस वक्त ना जाने कितनी रियासतें थी। लगभग अगर मैं कहूँ तो 563, जहाँ तक मेरी जानकारी, इससे ज़्यादा ही रियासतें थी। उन 562, करेक्ट किया योगेश भाई ने, उन 562 से ज़्यादा अधिक रियासतों को, अलग अलग टुकड़ों में बिखरे हुए भारत को एक करने में, एक राज्य बनाने में और एक संविधान, एक देश, एक विधान लागू करने में सरदार पटेल जी का खासा योगदान रहा है। हम सभी छात्र उनको देखे तो नहीं, लेकिन उनके बारे में इतिहास में पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं। जो कुछ भी मटेरियल्स मिलता है उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि है और हम सब उनको याद करते हैं। वो हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं, वो हम सब के आइकन हैं। जी, अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा और भी हमारे ऐसे कुछ स्वतंत्रता सेनानी हैं जो मतलब काफ़ी फेमस हैं और उनकी बातें भी युवाओं के दिलों में कहीं ना कहीं आज भी जगी हुई हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक दो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको हमेशा याद किया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी की दृष्टि में तो बहुत से नाम रहे हैं और उनमें मैं आपको बताना चाहूँगा, श्रद्धेय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी ने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आपको अलग से उनको वेतन भी देने का काम किया था कि जिनका सम्मान नहीं हो सका था पूरा, उनको सम्मान मिलना चाहिए। देश के लिए उन्होंने योगदान दिया था, कुर्बानी दी थी अपनी। इसके साथ साथ बहुत से फहरिस्त हैं, पंडित नेहरू से लेकर के सरदार पटेल से लेकर के हमारे अंबेडकर साहब हो गए, हमारे कृपलानी साहब हो गए, आचार्य कृपलानी जी हो गए, मेहता जी हो गए, बहुत से ऐसे नाम हैं। गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? अगर गांधी जी की बात की जाए तो उनके बारे में क्या, क्योंकि वो भी हमारे राष्ट्रपिता ही रहे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे महात्मा गांधी जी का खासा योगदान रहा इस देश को आज़ाद कराने में। ये देश कितना भी उनको याद कर ले, उनके विचारों पर जब तक नहीं चला जाएगा तब तक उनको सही रूप में श्रद्धांजलि नहीं होगी। बापू तो हमारे मेन सुपर लीडर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन सन 42 से स्टार्ट हुआ था, आंधी ला दी थी पूरे हिंदुस्तान में एक जागरूकता। ये जबरदस्त जागरूकता अभी देखने को शायद ही किसी आंदोलन में मिलती हो। जी, अगर बात करें और स्वतंत्रता सेनानी की, जैसे भगत सिंह हो गए और भी मदन मोहन मालवीय हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम, चंद्रशेखर आज़ाद जी तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की बुनियाद हिला के रख दी थी उन्होंने। और भगत सिंह, जैसा कि सब जानते हैं कि बम फोड़ के उन्होंने, और उसके बाद खुद वो चाहते तो फांसी से बच सकते थे। उन्होंने कहा था कि आप माफ़ी मांग लो। अंग्रेज़ों ने कहा था आप माफ़ी मांग दो, हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा। अपने जीवन के आखिरी काल में भी वो एक दृढ़ता के साथ खड़े रहे, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ खड़े रहे और अंततः अंग्रेज़ यहाँ से जाने में सफल हुए। उनको अगर आज की बात करें, जहाँ एक तरफ हिस्ट्री की बात करते हैं और आज के युवाओं की बात करते हैं, बहुत अलग हो गए हैं दोनों, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप उनमें से एक हैं या थोड़ा हटकर है? मैं उनमें से तो नहीं हूँ, लेकिन सबसे बड़ा योगदान अब पत्रकारों का ही होता है। जैसा जो युवाओं के खिलाफ दिखाता है या बताता है, वैसे ही आदमी सोचता है। तो मैं यहाँ पे पत्रकारों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करना चाहूँगा कि पत्रकारों को उनकी असली अहमियत दिखानी चाहिए जो हमारे इतिहास में है। जैसे जवाहरलाल नेहरू के कुछ ऐसे पत्रकार हैं, अगर हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो उन्हीं युवाओं को उठाते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर उस चीज़ को भी बताते हैं जो असलियत होती है। ज़रूरी नहीं है सारे पत्रकार। नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैम। जो बताते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो नहीं बताते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू भी थे। लेकिन आजकल जो गोदी मीडिया, मतलब आप कह सकते हैं एक प्रकार की मीडिया हो गई जो उन्हीं को कर रही है। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया और युवाओं को अपने दिमाग से काम करना चाहिए, अपने नॉलेज से काम करना चाहिए। इतिहास को पहले जानना चाहिए, महात्मा गांधी जी के बारे में भी जानो, उसके बाद भी राय बनानी चाहिए। यही मेन चीज़ है कि आज का युवा भटका हुआ है कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री से, कहीं ना कहीं अपने फ्रीडम फाइटर से। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, जयंती है और लौह पुरुष कहा जाता है, उप प्रधानमंत्री भी वो भारत के पहले रहे हैं। क्या आता है अगर सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया जाए तो आपके दिल में? सबसे पहला आता है लौह पुरुष के लिए कि अनेकता में एकता।
उन्होंने एकता का सूत्रधार किया, लोगों को जोड़ा, रियासतों को जोड़ा और एक भारत का निर्माण किया, बताया। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग नहीं रह सकते, एक साथ रह सकते हैं, ये उन्होंने परिभाषा दी और इसीलिए उनको माना भी जाता है, सारे लोग मानते हैं। लेकिन आज के ज़माने में व्हाट्सएप मीडिया जी कुछ न कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दी है कि जिससे लोग उनको एक दल या एक वर्ग विशेष से जोड़ के देखते हैं। वो सबके हैं, किसी एक दल के नहीं हैं या किसी एक वर्ग विशेष के नहीं हैं, वो सबके हैं, अखंड भारत के हैं। अगर कहा यही मेरा अगर यही मुद्दा उठा है, क्योंकि आज का जो युवा है, यूथ है, वो ज़्यादातर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन्हीं सब से जुड़ के रह गया है। वो हमारे हिस्ट्री के जितने भी जो हमारे लीडर्स हैं उनको नहीं पहचान पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? युवाओं को हम कहना चाहेंगे कि थोड़ा व्हाट्सएप पे जो कंटेंट आपको मिलता है उसको छोड़ दीजिए, किताबों की तरफ दौड़िए, किताबों को पढ़िए, किताबों से समझिए, अलग अलग राइटर्स को पढ़िए। हो सकता है आपको कुछ नई नई चीज़ें मिले। व्हाट्सएप से दुनिया में सिर्फ कट और पेस्ट मिलेगा। हो सकता है पार्टियां जो अपना स्लोगन चलाना चाहती हैं या काम लगाना चाहती हैं, जिस पे चीज़ पे भ्रमित करना चाहती हैं, वो वहीं से कट पेस्ट होके आता है, लोग यहाँ तक पहुँचाते हैं, लोग बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हम आप भटके हुए युवा उसको पालन कर रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। अब भ्रमित होने के साथ साथ आप देश को, लोगों को भ्रमित नहीं कर रहे, अपने इतिहास को भी भ्रमित कर रहे हैं, अपने ज्ञान को भी भ्रमित कर रहे हैं और आगे जब किसी को कुछ चीज़ें बताएंगे तो उनको भी भ्रमित करेंगे। तो जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि जो चीज़ हम आगे सामने वालों को बताएं वो सही चीज़ें होनी चाहिए, जानकारी सही होनी चाहिए, 100% श्योरिटी के साथ कहने लायक रहे बात, तो अच्छा लगता है। हम यही कहेंगे आजकल के युवाओं को। जी, अगर बात करें स्वतंत्रता सेनानी की, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कौन से ऐसे सुपर लीडर्स हैं जिनकी छवि आ जाती है दिमाग में? अब छवि की बात करें तो सबकी विचारधारा अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। बड़े भाई हैं, गांधी जी को जी मानते हैं, तो मानते हम भी हैं, उनका सम्मान करते हैं। गांधी जी का अहम योगदान रहा है भारत की आज़ादी में। लेकिन हम जैसे आज़ादी के समय नरम दल और गरम दल वाला था, वैसे हमारा गरम दल वाला हमेशा से रहा है, तो गरम दल को मानने वाले रहें। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को माने, हम लाल बहादुर शास्त्री जी को माने, हम साथ में आपके लाला लाजपत जी को मानते हैं, उसके बाद आपके भगत सिंह हो गए। ये सभी लोग हमारे आइडियल रहे हैं हमेशा से और इन्हीं के दिखाए रास्ते पर मैं चलने का प्रयास करता हूँ, आगे कोशिश करूँगा। गांधी जी की क्या राय है? जिस तरह उन्होंने हिंसा छोड़ो अहिंसा पे चलने का उन्होंने राह दिखाया, उनके बारे में कहना क्या है आप? है, ज़रूरी है, अहिंसा ज़रूरी है, लेकिन मेरा ये मानना था, ये मेरा खुद का विचारधारा है कि सिर्फ अहिंसा के बल पर देश आज़ाद नहीं होता। खाली अगर हम सोचें कि मार्च करके या इस तरह करके विरोध करके अंग्रेज़ों को हम सोचे भगा देते हो, तो ये बड़ा मुश्किल काम था। अगर इस तरह कहेंगे कि अहिंसा करके बिना हिंसा किए बिना हम अगर अंग्रेज़ों को भगा दिए, फिर तो हम कहेंगे कि ये हमारे जो अलग क्रांतिकारी रहे हैं, शहीद हुए, फिर तो उनको कहीं ना कहीं उनकी क्षति हुई, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया जाएगा। युवाओं के क्या कहेंगे? जिस तरह आजकल व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सब पे खाली युवा बंध के रह गया है। कोई भी किस्सा होता है सबसे पहले इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आ जाता है, उसी पे ही युवा भरोसा भी कर लेते हैं, लेकिन वो हिस्ट्री तक नहीं जाते। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मैटर करता है कि आप किसको फॉलो करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप किसको फॉलो करते हैं, किसको अपना आइडियल मानते हैं। आपके पास भ्रामक चीज़ें भी आती हैं, उसी सोशल मीडिया से अच्छी चीज़ें भी आती हैं। आप अच्छी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप आगे जाते हैं। और मैं, जिसे बड़े भैया ने बताया कि किताबों की तरफ बढ़ना चाहिए, इतिहास अपना देखना चाहिए। पिछले जो भी लोग रहे हैं, हमारे इतिहास को कहीं ना कहीं डगमगाया गया, कितने आक्रमण हुए, तो वो सब चीज़ें जो बची हुई हैं उनको हमें बचाना भी चाहिए। आगे हमें ध्यान देना चाहिए, अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए और सम्मान करना चाहिए अपने जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनका सम्मान करना। जिस तरह किताब की बात की गई है, किताबों की लगातार उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, इसीलिए कि युवा जितने भी हैं, यूथ जितने भी हैं, वो सब जानकारी लें उन सब चीज़ों से। लेकिन फिर भी यूथ कहीं ना कहीं थिएटर की तरफ भाग रहा है, मॉल की तरफ भाग रहा है। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? क्या लगता है युवाओं को कि हिस्ट्री के बारे में और जानने की जानकारी, क्योंकि अभी किसी भी यूथ से अगर हम थोड़ा बहुत पूछते हैं तो वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब से डिजिटल चीज़ें चली है ना, तब से इस तरफ से ज़्यादातर डिजिटल लोग जा रहे हैं, उस तरफ नहीं देख रहे हैं। अब आज के बच्चों में देखिए, जो युवा बच्चे हैं, जो भी नई पीढ़ी आ रहे हैं, उनके अंदर रचनात्मक कलाएं सब धीरे जा रही हैं, पढ़ने की, लिखने की, सब एक तरफ मोबाइल में ही और कहीं ऑनलाइन सभी सारी चीज़ें। तो इससे सबसे ज़्यादा ये बड़ा प्रभाव है ये।
तो कुल मिला के ऑनलाइन को जाए ऑफलाइन ही ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, जो कि बुद्धि का विकास हो सके, सारी चीज़ें विकास हो सके। क्या लगता है जिस तरह अभी कोविड आया और कोविड में भी लगातार ऑनलाइन पढ़ाई का चलन शुरू हुआ, उसी से ही चलन शुरू हुआ, क्या लगता है जो अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है उसका? बहुत, देखो मेंटली तो बहुत प्रभाव पड़ता है उस पर। एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर इस समय अगर सबसे ज़्यादा कोई अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी युवा हो, कि लगा से बच्चों से लगा के इस चीज़ों में, तो इन चीज़ों को ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो खुली वातावरण होना चाहिए, ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें, आज वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और हम लोग मना भी रहे हैं बड़े धूमधाम से, भारतीय एकता दिवस भी मनाया जाता है उन्हीं की याद में। लौह पुरुष हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, वो तो लौह पुरुष हैं ही हैं, और सबसे अंदर एक क्वालिटी जो हम लोगों को सीखना चाहिए, यूनिटी, एकता। उन्होंने कभी भारत को और सबको मिला के एकता के अंदर, वो चाहे विपक्ष में रहे हों, कहीं भी रहे हों, लेकिन उनके अंदर थी यूनिटी। सबसे चीज़ है कि आज हम विश्वविद्यालय को लेते हैं, हम अलग अलग विचारधारा के हैं, अलग अलग राजनीतिक विंग्स हैं, फिर भी हम लोग एक हैं। अगर कोई बात होती तो हम लोग आज भी एक हैं। तो सबसे अगर देखा तो सबसे प्रतीक हुई, आज स्वतंत्रता के बाद भी अगर एकता की बात आती है तो उन्हीं का नाम लिया जाता है। गांधी जी के बारे में और भगत सिंह के बारे में, और भी अगर बात नहीं, मदन मोहन मालवीय हो गए, और भी कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हम लोग को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके बारे में क्या? देखो, हमारे नज़रिए से सबका अलग अलग अपना योगदान है। अब कोई नरम दल का था, कोई गरम दल का था, और स्वतंत्रता में कोई भी काम करते हैं तो हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बिना एक हाथ से नहीं ताली बची। अगर कोई नरम दल का है, जहाँ नरम से काम बनने वाला वहीं नरम दल का नेता जाता है, जहाँ गर्म चीज़ें, जैसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जो कि गर्म दल के नेता थे, उनका भी बहुत योगदान है, एक युवा प्रेरणा भी हैं। और गांधी जी का तो महान थे ही, उनकी बात, वो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, वो हमेशा महान रहेंगे। तो एक गार्जियन रूम में उन्हें गार्जियनशिप की, बाकी जो चंद्रशेखर आज़ाद से वो थे, उनका काम अपना अलग था, उन्होंने अपने तरीके से किया, सबका योगदान है। अगर बात करें कि अगर स्वतंत्रता जो हम लोग को मिली, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? सबसे ज़्यादा योगदान उन लोगों का था जिसका नाम हम जानते नहीं। वो लाखों लोग जो शहीद हो गए, जिनका कोई उन्हें नहीं जानता है, न उन्हें कोई पढ़ा है, वो एक आगे एक नाम के चलते पीछे मर चुके हैं या शहीद हो चुके हैं, उनको कोई नहीं जानता है। सबसे ज़्यादा अगर अमिट योगदान अगर होगा तो उन्हीं लोगों का होगा जो गुमनाम है। गुमनाम लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान है। जो नाम है तो है ही, वो तो अग्रणी भूमिका में है, अगली पंक्ति के हैं कि वो उन्होंने अलग जगाया शुरू किया, लेकिन बिना उनके अलग जगाने पे जो लोग चले गए, ऐसे लाखों लोग शहीद हैं, ऐसे लाखों क्रांतिकारी हैं जो हमारे लिए शहीद गए। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत होंगे, जो नाम के लिए नहीं, नाम नहीं हो पाया, उसके बाद भी वो शहीद है। शहीद की श्रेणी में आज हम उनको नमन करना चाहिए। कहीं ना कहीं देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर योगदान होगा तो उन्हीं का होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह आपने देखा कि हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में लोगों से बात की और उनसे जाना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी आज जयंती है, उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उन्हीं के वजह से आज भारतीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। उनके बारे में लोगों से बातचीत की और ये भी जाना उन युवाओं की क्या राय है जो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, फिर भी युवाओं ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके दिल में बसते हैं। इसी तरह आपकी क्या राय है, आप भी हमारे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए डेली इंसाइडर। धन्यवाद। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।